राम राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिटलर और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है। 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष समर्पण कर दिया था। ठीक है। मित्र राष्ट्र कौन से थे? मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे और 1941 में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, रूस और अमेरिका भी इसमें शामिल हो गए 1941 में। और दूसरी राष्ट्र में कौन से राष्ट्र शामिल थे? जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटनाक्रम। वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ 1918 में। घुटने टेकने के बाद जर्मनी के साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग से वहाँ की संसदीय पार्टियों ने जर्मनी राजनीतिक व्यवस्था के नए सिरे से संजोने का मौका मिला। मतलब जो जर्मनी की राष्ट्रवादी पार्टी थी उन्हें हटके फिर से मौका मिला कि जर्मनी को सुधारा जाए। वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक में संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित कर जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। मताधिकार सभी औरत और सभी वयस्क पुरुषों को दिया गया। जर्मनी पर हार के काफ़ी प्रभाव थे और जर्मनी के अपमान हुआ था। जर्मनी की जो उसकी कब्जे की जगह थी वो ले ली थी और जर्मनी की काफ़ी कुछ छीन लिया था जर्मनी से। वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी के लिए अपमानजनक थी। जर्मनी ने अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, लुथानिया और डेनमार्क को देना पड़ा। जर्मनी की सेना भंग कर दी गई और अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध में हुई सभी तबाही के लिए दोषी ठहराया गया जर्मनी को। इसके एवज में जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा। ठीक है। इसको कर्जम दाब दिया और इस पर अपमान कराया इसका जर्मनी का। राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद, जो ये अपमान हुआ नहीं, इसी की वजह से सेकंड विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। वाइमर गणराज्य के विरोधी समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुट, ये समाजवादी, डेमोक्रेटिक्स और कैथोलिक गुट जो उस समय वाइमर गणराज्य में थे, रूस की तर्ज पर ही मजदूरों और नाविकों की सोवियत बनाकर राज्य व्यवस्था को समाप्त कर लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना करने में इकट्ठा हुए। ये इकट्ठा हुए मजदूरों को इकट्ठा करके और नाविकों को इकट्ठा करके लोकतंत्र बनाया जाए। वाइमर गणराज्य ने इस विद्रोह को कुचल दिया, परंतु स्पार्टकिस्टों यानी विरोधी थे जो ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को आर्थिक संकट में और बल मिला। आर्थिक संकट आया जर्मनी में, क्यों आया? उसने बहुत ज़्यादा कर्जम दाब दिया, उसके सारे कोयले भंडार ले लिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर कर्ज का काफ़ी बोझ था जो उसे स्वर्ण के रूप में चुकाना पड़ रहा था। धीरे धीरे जर्मनी का सारा स्वर्ण भंडार खाली हो गए और 1923 में जर्मनी ने मना कर दिया, भाई मेरे भाई और कर्जा नहीं चुका जाया हुआ। ठीक है। फ्रांस ने जर्मनी कोयला भंडार वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो विरोध में जर्मनी ने अत्यधिक मात्रा में कागजी नोट छापे, जिससे जर्मन मुद्रा यानी कि मार्क का मूल्य काफ़ी घट गया और अत्यधिक वस्तु सस्ती होगी। यह खास बात हो, अगर हमारे देश में ज़्यादा नोट छपजेंगे ना तो 1 किलो आलू लेने खातर या फिर 1 किलो और सामान लेने खातर 1 बोरी रुपये ले जानी पड़ेगी। तो ऐसी हालत भी हो सकती है। ऐसी हालत एक बार जिम्बाब्वे में भी होगी थी। नेक्स्ट है मंदी के साल। अति मुद्रास्फीति की इस संकट में जर्मनी को बचाने के लिए अमेरिका ने डॉब्स योजना बनाई तथा हर्जाने की शर्त दोबारा तय किए गए। कौन सी योजना बनाई? डॉब्स, और जो हर्जाना था जर्मनी का उसकी सारी शर्त दोबारा तय की गई। 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, परंतु 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर बाजार धाराशाही हुआ तो जर्मनी को मदद बंद हो गई। ये वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार जो होता है ना, इससे काफ़ी पैसा आता है और अमेरिका इसी आधार पर था। अमेरिका का शेयर बाजार डूब गया और उससे अमेरिका की जर्मनी की सहायता नहीं कर पाया। कीमत गिरने से लोग शेयर बेचने लगे तो आर्थिक महामंदी आ गई। 1929 से 1932 तक अमेरिका की राष्ट्रीय आयात दी रहेगी। ठीक है। इस आर्थिक मंदी से जर्मनी में उत्पादन ठप पड़ गया, बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गया। वाइमर गणराज्य के संवैधानिक प्रावधान और आर्थिक संकट जर्मनी के तानाशाह की संभावना को जन्म दे रहे थे। जो वहाँ के राजनीतिक संवैधानिक प्रावधान थे और आर्थिक संकट जर्मनी में तानाशाह को जन्म दे दिया। फिर हुआ हिटलर का उदय। हिटलर जो कि प्रथम विश्व युद्ध से ही ये समझ रहा था कि भाई जर्मनी का अपमान हुआ है।
1879 में जन्मे हिटलर ने गरीबी में बचपन गुजारा और फिर फौज में भर्ती हुआ। जर्मनी की हार और वर्साई की संधि से वह बहुत आहत था, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी था वो। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली और धीरे धीरे उस पर नियंत्रण कर उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में बदल दिया, यानी कि नाथसी पार्टी में उसे बदल दिया। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा किया और बर्लिन पर चढ़ाई की। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा किया और बर्लिन पर चढ़ाई कर दी, बर्लिन पर कब्जा करने की योजना बनाई, लेकिन असफल रहा। देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उसे जेल भेज दिया। ठीक है, जेल से रिहा होने के बाद 1930 में आर्थिक मंदी में हिटलर ने नाथसीवाद के जन आंदोलन का रूप दिया। मतलब उस टाइम देश में आर्थिक मंदी चल रही थी और इसने नाथसीवाद को जन आंदोलन का रूप दिया। तब 1932 में नाथसी पार्टी गठन की, जो मतलब सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई। 1929 में तो उसे 2.6% वोट मिले थे और 1932 में उसे 37% वोट मिले। ठीक है, नाथसियों के स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाथसी सैल्यूट, हिटलर के जोरदार भाषणों इत्यादि धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को मसीहा बना दिया। लोकतंत्र का ध्वंस कर दिया, मतलब लोकतंत्र का विनाश कर दिया। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार सौंपा। किसने सौंपा? राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार कब सौंपा? 1933 में। चांसलर मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद होता है और हिटलर ने सत्ता में आते ही लोकतांत्रिक संरचना और संवैधानिक संगठनों को भंग करना शुरू कर दिया। हिटलर तानाशाह बनना चाहता था। 28 फरवरी 1933 को जारी अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर दी, प्रेस की, सभा की, सारी स्वतंत्रता खत्म कर दी, राजतंत्र स्थापित कर दिया। 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम ने जर्मनी की तानाशाही प्रत्यारोपित कर दी। मतलब 3 मार्च 1933 को ये पक्का हो गया कि अब जर्मनी लोकतांत्रिक नहीं, तानाशाह बन गया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का नियंत्रण हो गया। मतलब हिटलर का नियंत्रण हो गया, क्यों? सबसे बड़ा पद हिटलर के पास था, चांसलर। पुनर्निर्माण, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी यालगार साक्स को दी। ठीक है, सरकारी पैसे से रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार का लक्ष्य दिया गया। जर्मनी सुपर हाईवे जनता की कार, वोल्क्सवैगन इसी समय की योजना की देन है। बड़ी बड़ी कंपनी थी सुपर हाईवे और वोल्क्सवैगन। ठीक है, फिर स्टार्ट हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ? 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशनल को छोड़ दिया। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशनल को छोड़। 1936 में राइनलैंड का पर दोबारा कब्जा कर लिया। मतलब जो जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में शर्तों के जरिए छीन लिया गया था जर्मनी से। 1938 में एक जन एक साम्राज्य एक नेता, एक जन एक साम्राज्य एक नेता का नारा देते हुए ऑस्ट्रिया जर्मनी के पास में है यूरोप में, तो उसको प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी के साथ था और सेकंड में भी, उसको जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद स्विट्जरलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया गया। ठीक है, 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। इस वजह से फ्रांस और इंग्लैंड युद्ध में कूद गए। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया और फ्रांस और इंग्लैंड इसमें क्यों कूद गए? क्योंकि पोलैंड की, फ्रांस की और इंग्लैंड की आपस में संधि हो चुकी थी। संधि थी एक, भाई एक के साथ युद्ध होगा तो हम उसका साथ देंगे, इन तीनों में किसी के साथ युद्ध होगा तो हम आपस में साथ देंगे। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि की। 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि करी। 3 राज्य हो गए, 1, 2 और 3। ठीक है, जून 1941 में उसे सोवियत संघ पर हमला कर दिया, परंतु सोवियत लाल सेना ने जर्मन सेना को परास्त कर बर्लिन की बीचों बीच दबदबा बनाया। बर्लिन उस टाइम जर्मनी का शहर था, उसके बीचों बीच पहुंच गई रशियन सेना। जापान ने जर्मनी के समर्थन में, जापान जो त्रिपक्षीय समझौता कर रहा था, जर्मनी के समर्थन में प्ले हॉर्बल पर आक्रमण किया, तो अमेरिका भी युद्ध में कूद पड़ा। ठीक है, यह युद्ध मई 1945 को हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा गए। उनका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है,
और अमेरिका की इसी बात से, अमेरिका से यूएसएसआर की बात बिगड़ गई। भाई यूएसएसआर और अमेरिका ने नहीं बताया था कि भाई उसके पास ये बम है, न्यूक्लियर बम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लेते हैं। 1 अगस्त 1947 को 1 अगस्त 1947 को पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी के घुटने टेकने से युद्ध समाप्त और वायुमंडल गणराज्य की स्थापना का ऐलान किया गया। ठीक है, 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई। ठीक है, 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड में घुसना आरंभ किया और द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो गया। 22 जून 1941 को जर्मन सेना सोवियत संघ में घुसी। 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम, मतलब हिटलर ने 40 लाख यहूदियों को मराया था। क्यों? इसका कारण यह था कि जो प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी आ रही थी उसमें यहूदियों का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, 8 दिसंबर 1941 अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ और 27 जनवरी 1945 सोवियत फौज ने ऑस्विट्स को मुक्त कराया और 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय होगी। ठीक है, धन्यवाद।